हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन आज भी हम रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 डॉट डॉट करके प्लस 10 की पावर 100 और बटे हैं 6 में शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन आया 2013 एसएससी सीजीएल प्री में। मेरे प्यारे बच्चों, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट करके प्लस 10 की पावर 100 है बटे 6 में रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा गया था। मेरे प्यारे बच्चों, 10 की पावर 1 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 1 के नीचे भी 6 है, 10 की पावर 2 के नीचे भी, 10 की पावर 3 के भी, 4 के भी, 100 के भी, ये प्रत्येक संख्या के नीचे है 6। समझना बेटा, 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10 बटे में 6 चल रहा है। यदि आप 10 को 6 से भाग करेंगे तो 6 कम 6, मेरे प्यारे बच्चों आपका शेषफल, आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। बेटा 10 की पावर 2 बटे 6 है, 10 की पावर 2 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 100। बेटा 100 को यदि आप 6 से भाग करेंगे तो बेटा 6 कम 6 बचे आपके 4, 40 हो गया, 6 छंग 36, यहां से भी रिमाइंडर आपका 4 आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर 3 बटे 6, 10 की पावर 3 का मीन्स मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 1000 बटे 6, यदि आप भाग करेंगे 6 कम 6 बचा आपका 4, 40 हो गया, 6 छंग 36, मेरे प्यारे बच्चों बचा 4, 40 हो गया, 6 छंग 36, यहां पर भी शेषफल आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी प्रकार से यदि 10 की पावर 100 को भी आप 6 से भाग करेंगे तो यहां पर भी शेषफल आपका +4 आएगा। आपका पहली संख्या में शेषफल +4 आया, दूसरी में +4 आया, तीसरी में +4 आया, चौथी में +4 आया। इसी प्रकार से 100 की 100 संख्याओं में शेषफल आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। बेटा 10 की पावर 1 2 3 4, 10 की पावर 100, तो मेरे प्यारे बच्चों ये संख्याएं टोटल कितनी हैं, बेटा ये संख्याएं आपकी 100 हैं और एक संख्या का शेषफल आपका कितना है, 4 है। तो टोटल आपका 100 संख्याओं का शेषफल ऊपर मिलकर कितना हो जाएगा, यदि 4 4 4 ये 4 4 आप जोड़ेंगे तो ये 100 बार है, 100 टाइम्स है, तो ऊपर हो जाएगा 4 गुना 100, नीचे आपका कितना चल रहा है 6, ऊपर शेषफल आया 400 बटे 6। लेकिन प्यारे बच्चों जब 6 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल तो आपको मालूम है 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो आपको अगेन दोबारा से भाग करना पड़ेगा। 6 छंग 36 बचा आपका 4, 40 हो गया, 6 छंग 36, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका शेषफल क्या आ रहा है, आपका शेषफल आ रहा है 4। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। दस की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4 डॉट डॉट करके मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर हो सकता है आपका 200 और डिवाइड कर रहे हैं 6 से, में शेषफल क्या आएगा, में रिमाइंडर क्या आएगा,
क्वेश्चन सेम है बेटा। 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10 बटे में 6 चल रहा है, यहां से रिमाइंडर आया 4, शेषफल आया 4। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100 बटे 6 चल ही रहा है, यहाँ बटे 6 है। 100 को यदि 6 से भाग करेंगे तो भी शेषफल 4 आ रहा है। इसी प्रकार से यदि 10 की पावर 200, 10 की पावर 200 को भी आप 6 से भाग करेंगे तो बेटा यहाँ पर भी शेषफल आपका कितना आएगा, +4 आएगा, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया है सेम। तो यहाँ पर भी +4 शेषफल आया, यहाँ पर भी +4 आया, यहाँ पर भी +4 आया, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर भी +4 आया। तो टोटल 1 4 2 4 3 4 ऐसे ऐसे टोटल कितने 4 हो जाएंगे, 200। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 इस तरीके से करके संख्याएं हमारी टोटल कितनी है प्यारे बच्चों, संख्याएं हैं टोटल 200। तो बेटा 1 4 2 3 इस प्रकार से टोटल 4 ये कितने हैं 200 बटे 6 चल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों आपका ऊपर कितना आया बेटा 800 और नीचे आया 6। जब आप भाग करेंगे 6 कम 6 कितना बचा आपका 2, 20 हो गया, 6 18। मेरे प्यारे बच्चों 2 बचा, 20 हो गया, 6 18। आपका शेषफल कितना आ रहा है 2। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपका रिमाइंडर क्या आया 2 आया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इसको मेरे प्यारे बच्चों हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे। समझना जरा किस तरीके से सोच सकते थे। 10 की पावर 1 में 4 शेषफल आया, 2 में 4 आया, 3 में 4 आया। ये 3 संख्याओं का शेषफल, पहली का 4, दूसरी का 4, तीसरी का 4, 3 संख्याओं का शेषफल मिलकर कितना हो रहा है 12। यदि आप 12 को दोबारा से 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया, शेषफल क्या आया 0। तो आपका प्रत्येक 3 संख्याओं का शेषफल, प्रत्येक 3 संख्याओं का शेषफल कितना हो रहा है 0। तो आपको देखना है कि मेरे प्यारे बच्चों आपको ये देखना है कि टोटल 200 तक या उससे पहले 3 3 के कितने जोड़े बन रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे 200 को 3 से भाग करेंगे, 3 छंग 18। मेरे प्यारे बच्चों कितना बचा आपका 2, 20 हो गया, 3 छंग 18 तो कितना बच रहा है आपका 2 बच रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका इससे पहले 10 की पावर होगा 199, इससे पहले 10 की पावर होगा 198। तो 10 की पावर 198 तक आपके टोटल 3 3 संख्याओं के कितने जोड़े बनने होंगे 66। तो 66 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198, तो 198 तक शेषफल आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। आपकी संख्या बचेगी 10 की पावर 199 प्लस 10 की पावर 200। यहां से आपका शेषफल 4 आया, यहां से भी 4 आया, 198 तक आपका कंप्लीट शेषफल मेरे प्यारे बच्चों 0 हो गया। तो यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 4 बचा, 4 और 4 कितना हो गया 8। यदि 8 को आप 6 से भाग करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों शेषफल आपका कितना आ रहा है 2। इस प्रकार से भी शेषफल आपका रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है। और सोच सकते हैं हम किस टाइप से किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। दस की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 डॉट डॉट करके मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर 100 ही किया। पहले बटे हमने 6 किया था, इस बार हम बटे 3 कर सकते हैं और पूछ सकते हैं शेषफल क्या होगा। 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 4 है, प्लस डॉट डॉट करके 10 की पावर 100 है। पहले जो लास्ट क्वेश्चन हमने किए उसमें नीचे 6 था लेकिन इसमें 3 है बेटा। इसका मतलब है 10 की पावर 1 के नीचे भी 3 है, 2 के भी, 3 के भी, 4 के भी, सभी संख्याओं के नीचे 3 है। 10 की पावर 1 बटे 3, 10 की पावर 1 का मतलब 10 बटे 3, 3 3 9। शेषफल आपका कितना आया मेरे प्यारे बच्चों +1 आया। 10 की पावर 2 बटे 3 है,
10 की पावर 2 का मतलब 100/3। आप भाग करोगे तो 33 या 99 होते हैं, आपका 1 बचेगा। यहाँ पर भी प्लस शेषफल 1 आया। 10 की पावर 3 करोगे बटे 3 है मेरे प्यारे बच्चों। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। यदि 1000 को 3 से भाग करोगे तो बेटा यहाँ भी शेषफल कितना आएगा, +1 आएगा। तो यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी +1। इस तरीके से करके टोटल प्रत्येक संख्या में शेषफल हमारा +1 आता चला जाएगा। और ये संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4, टोटल संख्याएं कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 100। प्रत्येक संख्या पे एक शेषफल, तो 100 संख्याओं पे टोटल शेषफल कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 100/3। लेकिन जब आप 100 को दोबारा से फिर से आप 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, आपका बचा 1, 10 हो गया, 3 तिया 9, तो आपका शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी मेरे प्यारे बच्चों आपके समझ में आ गया होगा बेटा। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन इन क्वेश्चनों को समझने के लिए जो मैं कराने जा रहा हूं उससे पहले कुछ बातें आपको समझनी होंगी। डिवाइडेशन का रूल, भाग का नियम, मैं ओनली आपको, ये एक अलग टॉपिक है, मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा, लेकिन अभी जो इसका यूज हो रहा है ओनली वो सिखाना चाहता हूं। बेटा 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। ओनली 2 का नियम बताने जा रहा हूं कि 2 से कोई संख्या कब कटेगी, 4 से कोई संख्या कब कटेगी, 8 से कोई संख्या कब कटेगी, कब डिवाइड होगी, 16 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, 32 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, और 64 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी। मेरे प्यारे बच्चों समझना, 2 1 0 1 2 4, यदि 2 का नियम है, यदि किसी संख्या के अंत में 1 0 आए, 1 0, यदि किसी संख्या के अंत में 1 0 आए तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, या करके, या किसी संख्या का अंतिम एक अंक, कितना अंक मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक यदि 2 से विभाजित हो जाए तो वो भी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। दोबारा से समझना मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या के अंत में 1 0 आए, कितना 0 आए, 1 0 आए, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से कट जाती है। या संख्या का अंतिम एक अंक, कितना अंक, अंतिम एक अंक किससे विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए तो भी संख्या 2 से कट जाती है। 4 का नियम, यदि अंत में कितने 0 आए, 2, या मेरे प्यारे बच्चों अंतिम कितने अंक कट जाए, 2, किससे कट जाए, 4 से, तो संख्या किससे कट जाती है, 4 से। 8 का नियम है कि अंत में, संख्या के अंत में कितने 0 आए, 3, या मेरे प्यारे बच्चों अंतिम कितने अंक, या अंतिम आपके 3 अंक किससे विभाजित हो जाए, 8 से, तो संख्या 8 से कट जाती है। यदि किसी संख्या के अंत में कितने 0 आए मेरे प्यारे बच्चों, 4, या अंतिम कितने अंक, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक किससे विभाजित हो जाए, 16 से, तो संख्या किससे विभाजित हो जाती है, 16 से विभाजित हो जाती है। यदि अंत में आपके 5 0 आए, या आपके अंतिम के कितने अंक, अंतिम के 5 अंक आपके किससे विभाजित हो जाए, 32 से, तो संख्या 32 से कट जाती है। इसी प्रकार से यदि 6 0 आए, या अंत के 6 अंक 64 से कट जाए तो संख्या 64 से कट जाती है मेरे प्यारे बच्चों। अभी समझना आप, यदि आपसे पूछा जाए कि 3 1 4 5 2 1, यदि इस संख्या को
4 से भाग किया जाए, यदि इस संख्या को 4 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 4 से पूरी संख्या को भाग दें, आपको 4 से पूरी संख्या को भाग नहीं देना। 4 का नियम होता है कि अंतिम कितने अंक 4 से कट जाने चाहिए? 4 का नियम होता है अंतिम कितने अंक कटने चाहिए? अंतिम 2 अंक कटने चाहिए। तो अंतिम 2 अंकों को ओनली 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो शेषफल आया, कितना आया आपका? 1 आया। इसी प्रकार से यदि कोई संख्या आपको दे दे 1 2 3 4 5 1 6 और आपसे बोला जाए कि यदि इस संख्या को 8 से भाग दिया जाए, 8 से, तो शेषफल क्या आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से लेकर आपको यहां तक भाग नहीं देना, आपको ओनली अंतिम कितने अंकों को भाग देना है? अंतिम 3 अंकों को भाग देना है। तो 516 को आप भाग देंगे, 8 छंग 48। आपका मेरे प्यारे बच्चों बचा कितना? 8 छंग 48, बचा 3, 36 हो गया। 8 चौक 32, आपका बच गया 4। तो शेषफल आपका कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज बच्चों आपके समझ में आ गई होगी। अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं उसके लिए आपका ये चीज जानना जरूरी था। समझना मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछ रही है। 10 11 12 13 14, 13 हो गया, 43 अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट डॉट करके आपका दिया है 43 अंक और नीचे दिया है 8। किससे भाग कर रहे हैं? 8 से। और में शेषफल क्या होगा, में रिमाइंडर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। समझना मेरे प्यारे बच्चों, आपकी संख्याएं लगातार लिखी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहां तक दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है 43 अंक तक। 43 अंक है। पहले आप एक बात समझना, 43 अंक और 43 संख्या दोनों में अंतर समझना है। कुछ बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते कि 43 अंक क्या है और 43 संख्या क्या है। समझना मेरे प्यारे बच्चों, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, अंक का मतलब डिजिट, 8 अंक, 9 अंक, 10वां अंक। 10वां अंक 1 है। लेकिन यदि संख्या पूछी जाए तो 10वीं संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? बेटा जो 10वां अंक है, 10वां अंक आपका 1 है। लेकिन यदि 10वीं संख्या पूछी जाए कि 10वीं संख्या, तो 10वीं संख्या कितनी होगी? 10 होगी। 10वां अंक है 1, 11वां अंक है 0, 12वां अंक है 1, 13वां अंक है 1, 14वां अंक है 1, 15वां अंक है 2, 16वां अंक है 1, 17वां अंक है 3। इस प्रकार से ये 43 अंक दे रखे हैं, 43 अंक दे रखे हैं, ना कि संख्याएं दे रखी हैं। तो ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा कि मेरे प्यारे बच्चों लास्ट की संख्या क्या है। बेटा ये 43 अंक है, ना कि संख्या। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि लास्ट की संख्या क्या है। चलिए सीखते हैं कि लास्ट की संख्या हम कैसे निकालेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी 1 से लेकर 9 तक जो अंक हैं या संख्याएं हैं, 1 से लेकर जो 9 तक संख्याएं हैं, समझना
बेटा ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं वो प्रत्येक संख्या कितने अंक से मिलकर बनी है? एक संख्या है 1 और उसमें अंक भी कितना है? 1। संख्या है 2, अंक भी उसमें 2। संख्या 3, अंक भी उसमें 3। संख्या 4, अंक भी उसमें 4। इस प्रकार से 9 तक जो संख्याएं हैं उसमें कुल आपके अंक कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों? 9 अंक होंगे। लेकिन समझना, 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं उसमें आपके 9 अंक हैं, लेकिन जब 9 से ऊपर को संख्याएं शुरू होती हैं, जैसे 10 में प्यारे बच्चों कितने अंक हैं? बेटा 2। 11 में कितने अंक हैं मेरे प्यारे बच्चों? 2। 12 में कितने अंक हैं? 2। 13 में कितने अंक हैं? 2। समझना, टोटल अंक कितने हैं? 43। और 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं उसमें कितने अंक हैं? 9। यदि 43 अंक में से, यदि 43 अंक में से मैं ये 9 अंक घटा दूं, मैंने ये 9 अंक घटा दिए, यदि 43 अंक में से मैंने ये 9 अंक घटा दिए तो बेटा कितना बचेगा आपका? ये हो जाएगा 13। 13 में से 9 गया, आपका मेरे प्यारे बच्चों कितना बचेगा? 34 आ जाएगा। समझना, इधर 43 अंक में से मैंने ये 9 अंक घटा दिए तो मेरे कितने अंक बाकी रह गए? 34। लेकिन ये जो 34 अंक हैं ये 2 अंक मिलकर कितनी संख्या बनाता है? समझना दोबारा से, 9 के बाद में जो संख्याएं हैं, जैसे 10 है, 10 में कितने अंक आते हैं? 2। 11 में कितने अंक आते हैं? 2। तो ये जो 34 अंक हैं ये वो अंक हैं जो एक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी हुई है। यदि इस 34 को मैं 2 से भाग कर दूंगा तो मेरे पास 2 अंकों की संख्याएं कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 2 अंकों की जो संख्याएं आ गई मेरे पास, 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं मेरे पास आ गई हैं 17। दोबारा समझना इस चीज को, 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं उसमें 9 अंक हो गए। मेरे पास टोटल अंक कितने हैं? 43 हैं, 43 हैं। यदि 43 में से मैंने ये 9 अंक घटाए तो मेरे पास कितने अंक बाकी रह गए? 34 अंक बाकी रह गए। लेकिन ये 34 अंक वो हैं जो 2 अंक मिलकर एक संख्या बनाते हैं, जैसे कि 10 2 अंकों से मिलकर बनी है, 11 2 अंकों से मिलकर बनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि 34 को मैं 2 से भाग कर दूंगा तो मेरे पास 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी आ जाएंगी? 17 आ जाएंगी। अब समझना, एक अंक की संख्याएं कितनी हैं? एक अंक की संख्याएं टोटल कितनी हैं? 9। और 2 अंकों की संख्याएं कितनी हैं? 17। तो बेटा टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? एक अंक की 9, 2 अंकों की 17। तो 9 और 17 को जोड़ दो, 9 और 17 जोड़ोगे 7 और 9 कितना हो गया बेटा? 16 का आया 6, 1 और 1 हासिल कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट की संख्या आपकी क्या है? लास्ट की संख्या जो आपकी अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या आपकी मेरे प्यारे बच्चों क्या आई? हमारी आई है 26। अब क्वेश्चन को समझना। अब हमारा क्वेश्चन बन गया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके 26 संख्याएं। लास्ट की संख्या हमारी क्या है? 26। और जस्ट इससे पहले संख्या क्या होगी? 25। जस्ट इससे पहले क्या होगी? 24। जस्ट उससे पहले क्या होगी? 23। जस्ट उससे पहले क्या होगी? 22। एक बार और समझिएगा इसे, 1 से लेकर 9 तक संख्याएं 9 अंक, क्योंकि एक संख्या एक अंक की बनी है 9 तक। 43 अंक टोटल है, 43 में से 9 घटाया 34 अंक। 34 वो अंक हैं जो 2 अंक मिलकर एक संख्या बनाते हैं। 2 से भाग कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, 2 अंकों की संख्याएं कितनी आ गई हैं? 17 आ गई हैं। एक अंक की कितनी है? 9 है। 2 अंकों की 17 है। टोटल जोड़ दिया तो अंतिम संख्या आपकी क्या आई है? 26 आई है। अंतिम संख्या आपकी 26 है।
जस्ट उससे पहले क्या होगी, 25 होगी। उससे पहले क्या आई होगी, 24 होगी। उससे पहले क्या होगी, 23 होगी। और स्टार्टिंग में कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, नीचे क्या चल रहा है, 8। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 8 का नियम बताया था आपको। कोई संख्या 8 से तब विभाजित होती है, तब डिवाइड होती है, जब उस संख्या के अंतिम कितने अंक, अंतिम कितने अंक मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम 3 अंक। बेटा अंतिम 3 अंक किससे कट जाएं, किससे विभाजित हो जाएं, 8 से विभाजित हो जाएं। तो हमें भाग किसको करना है, हमें भाग करना है 526 को। और किससे करना है, 8 से करना है। 8 से भाग करो, 8 छंग 48, 52 है, बचा कितना, 4, आगे 6 है, आपका हो गया 46। यदि 46 को 8 से भाग करोगे, 8 पंजे 40, आपका जो शेष फल आया वो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6 है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बेटा एक क्वेश्चन इस टाइप का और करते हैं, जिससे आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि 8 की जगह 4 होता, हमारी संख्या अंतिम आई है 26, इससे पहले आई थी 25, ये 1 2 3 इस तरीके से चलेगा, समझना। बटे में नीचे 4 भी हो सकता था। यदि नीचे 4 होता तो अंतिम कितने अंकों को भाग करते, 2 को। 4 का नियम है, अंतिम कितने अंक कट जाने चाहिए, 2। यदि 4 की जगह मेरे प्यारे बच्चों 16 होता तो बेटा अंतिम कितने अंकों को भाग करते, 4 अंकों को। यदि मेरे प्यारे बच्चों 16 की जगह 32 होता तो मेरे प्यारे बच्चों 25 से पहले क्या आया होगा, 24। तो अंतिम कितने अंकों को भाग करते, 5 अंकों को। ये आपको ध्यान रखना है, यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट करके 57 अंक। और मेरे प्यारे बच्चों नीचे आपका है 16 में शेष फल में रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपको निकालना है, समझना। 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और डॉट डॉट करके 57 अंक है। वही 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 5 6 7 8 9, लेकिन एक कौन सा अंक है, 10वां। 0 कौन सा अंक है, 11वां। एक कौन सा अंक है, 12वां। और एक कौन सा अंक है, 13वां। इस तरीके से टोटल कितने अंक दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 57 अंक दे रखे हैं। ध्यान रखना है 57 अंक है, ना कि संख्या। कुछ बच्चे 57 को संख्या समझ लेंगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप जो है क्वेश्चन नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, समझना। 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं मैं लिख रहा हूं। जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करोगे क्वेश्चन, तो मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में हो जाएगा ये। 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं उसमें कुल कितने अंक हैं मेरे प्यारे बच्चों, 9 अंक। लेकिन 9 संख्याओं के बाद में जो 10वीं संख्या है, 10 है, वो 2 अंकों से मिलकर बनी है। जो 11 है वो 2 अंकों से मिलकर बनी है। आगे की 9 से ऊपर जो संख्याएं हैं वो आपकी 2 अंकों से मिलकर एक संख्या बनी है। आज इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में लास्ट की संख्या निकालनी होगी। लास्ट की संख्या, ये तो अंक है, ये अंक है, 57 अंक टोटल हैं, लास्ट की संख्या नहीं है, इसलिए संख्या निकालना है। 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं उसमें मेरे प्यारे बच्चों 9 अंक हैं। और टोटल कितने अंक दे रखे हैं, 57। यदि 57 अंक में से 57 में से आप 9 अंक घटा दोगे तो आपके कितने अंक बचे, 48 अंक। और 48 वो अंक हैं
जो दो अंक मिलकर एक संख्या बनाते हैं, तो बेटा यदि दो अंकों की संख्याएं निकालनी हो, दो अंकों की संख्याएं इधर लिख रहा हूं, दो अंकों की संख्याएं, तो आपको 48 को किससे भाग करना पड़ेगा? 2 से। तो दो अंकों की संख्याएं कितनी आई हैं? 24। और एक अंक की संख्याएं कितनी हैं? 9। एक अंक की संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों 9 है। दो अंकों की संख्याएं कितनी है? 24। आप यदि ये पूछा जाए कि लास्ट की संख्या क्या है, टोटल संख्याएं कितनी है? एक अंक की 9, दो अंकों की 24, तो मेरे प्यारे बच्चों कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 9 + 24। 9 और 4 कितना बेटा? 13 का आया 13, 2 और 1 हासिल। तो लास्ट में क्या आएगी संख्या? अंतिम संख्या आपकी क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों? अंतिम संख्या आपकी आएगी मेरे प्यारे बच्चों 33। तो आप कर सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट करके लास्ट में लिखोगे 33। इससे पहले क्या होगा? 32। जब लास्ट की संख्या 33 होगी तो उससे जस्ट पहले की संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी बेटा? वो होगी 32। यदि उससे पहले भी पूछ लिया जाए तो क्या होगी? 31। भाग किससे करना है? 16 से। 16 का नियम मैंने आपको पहले बताया है कि 16 का नियम ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि लास्ट के कितने अंक कट जाने चाहिए? लास्ट के आपके 4 अंक कट जाने चाहिए। तो लास्ट के 4 अंकों को किससे भाग करेंगे? 16 से भाग करेंगे। तो 32, 33 को 16 से भाग करोगे, 16 दूनी 32, पूरा कट गया, जीरो लगाएंगे, 16 दूनी 32, 33 है, बचा कितना? 1। तो आपका जो शेष फल आया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर शेष फल आपका कितना आ गया? शेष फल आ गया बेटा आपका 1। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। आज हम क्लास को यहीं विराम देते हैं और कल हम जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से आपके, मैंने जो पढ़ाया है आपको, जीरो निकालना, इकाई का अंक और गुणनखंडों की संख्या निकालना, शेषफल प्रमेय, इनके सारे मिक्स क्वेश्चन वो क्लास चलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों धन्यवाद आपको। और एक बार दोबारा से, एक बार फिर से मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को आप देखो, लाइक करो, शेयर करो और प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, जो आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं, जो आपके भाई हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।